पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि जिस कौम को तुमने ललकारा है, तुम्हें इल्म नहीं है कि उसको डराया नहीं जा सकता। जिस कौम को तुमने ललकारा है, जिस कौम पर तुमने शब खून मारने की कोशिश की थी, तुम्हें इल्म नहीं है कि वो जब पलट कर जवाब देगी तो वो जवाब कितना भयानक होगा, कितना सख्त होगा, कितना दर्दनाक होगा। दुश्मन आज भी ऐसी हरकतें कर रहा है जो बुज़दिलाना है। दुश्मन आज भी हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमारी कैपेबिलिटीज को चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, सबसे बढ़ के हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। लेकिन अब नहीं, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाक फौज पहले की तरह आज भी तैयार है और जो जवाब यहां से जाएगा वो ऐसा जवाब होगा कि उसके बाद आपको ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दीजिए, किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने की ताकत आप में नहीं रहेगी। आज की ट्रांसमिशन में आपके सामने एक न्यूज, एक तोहफा लेकर आया है। जी हां, अगर किसी को यह खौफ हो भी कि न जाने ये धमाके क्यों हो रहे हैं, न जाने अगला हमला कब होगा, न जाने दुश्मन अगली चाल क्या चलेगा, तो आपके लिए ये तोहफा, ये गिफ्ट मैं थोड़ी ही देर में अनरैप करने जा रहा हूं। बिफोर वी मूव ऑन टू व्हाट आई गॉट फॉर यू, मैं आपको बताता हूं कि इस ट्रांसमिशन में आपको पता क्या चलेगा। इस ट्रांसमिशन में जो कि एक न्यूज कल से आपके लिए लेकर आ रहा है, उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि शायद पाकिस्तान मिलिट्री फ्रंट पे तो लड़ सकता है, हम साइकोलॉजिकल वॉर फ्रंट पे हम इंडिया के प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं दे सकते। तो थैंक्स टू आवर पाकिस्तानी मीडिया एंड स्पेसिफिकली एक न्यूज टेलीविजन, एक न्यूज डिजिटल मीडिया, वी हैव एक्चुअली रेजोनेटेड व्हाट एग्जैक्टली पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ और पाकिस्तान कर क्या सकता है। आप सबको मैं इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा, देखने वालों को भी और एक न्यूज की टीम को भी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपको तारुफ करवा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे एक तोहफा संभाल के लिए रखा हुआ है आपके लिए, वो एग्जैक्टली है क्या। जुनैरा अजहर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरूख, थैंक यू सो मच। शुक्रिया मुझे वैसे करना नहीं चाहिए, उसकी वजह यह है कि दिस इज लीस्ट वी कैन डू बीइंग पाकिस्तानीज, दिस इज आवर जॉब इज। हमने सहाफत की है, लेकिन आज हमने सहाफत भी करनी है, लेकिन अपने पाकिस्तानी होने का साथ साथ सबूत भी देना है। थैंक्स टू एवरीवन जो आके आज हमारे साथ शामिल हैं। अच्छा, अब बड़ी स्क्रीन पे आते हैं, आपको दिखाता हूं वो गिफ्ट है क्या, उसको अनरैप करते हैं। हमें यह बताया गया कि न जाने दुश्मन के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई है। दुश्मन की जो फौज है, इस जाइगेंटिक बहुत बड़ी फौज है, न जाने वो क्या कर गुजरेगी पाकिस्तान के साथ। 25 करोड़ की आवाम है, वहां पे 1.5 अरब की आबादी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री रखते हैं वो। उनके पास ऐसे जहाज हैं जिनका पाकिस्तान शायद सोच भी नहीं सकता। राफेल आ गया है उनके पास, अमेरिका उनके साथ है, न जाने कौन कौन उनके साथ है। तो आइए अब आपके सामने वो तोहफा अनरावल करते हैं और बताते हैं कि जो समझता है कि पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर सकता, वो ये जान ले कि पाकिस्तान न सिर्फ खुद को डिफेंड कर सकता है, बट हुजूर वो आपके घर में घुस के आपको मार भी सकता है। कितना अंदर घुस सकता है वो कैपेबिलिटीज आपको बताएंगे हम। ये है मेरे सामने इस वक्त हमारी वो पूरी इन्वेंट्री जो कि पाकिस्तान के डिफेंस के लिए तैयार की गई थी, और ये सारी इंडिया सेंट्रिक है। जो लोग समझते हैं कि इन जहाजों, इन मिसाइल्स के साथ, इन हथियारों के साथ क्या हम इंडिया को मात दे पाएंगे, तो आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये है शाहीन 2, वन ऑफ द आइकॉनिक किलिंग मशीन जो पाकिस्तान ने बहुत पहले तैयार की थी। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि वो मैली आंख जो पाकिस्तान की तरफ उठेगी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने को निशाना बनाने की कोशिश करें, ये डिफेंड करेगा। शाहीन 2 2000 किलोमीटर की रेंज है, ये बहुत बड़ी रेंज होती है, ये इसको सफिशिएंट रेंज माना जाता है। फिर हमारे पास अबाबील है, 2200 किलोमीटर रेंज है इसकी। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि इनमें से अगर मैं गलत नहीं हूं, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, बट इनमें से जो मोस्टली हमारे मिसाइल्स हैं, ये न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। यस, लेकिन मैं किसी भी तरह से ना कंडोन करूंगा, ना इंडोर्स करूंगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रखते हुए भी न्यूक्लियर जंग या न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का सोच भी सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ प्रीएम्प्टिव मेजर। अच्छा, अब हमारे पास यह है गजनवी, 300 किलोमीटर शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और इसमें इसकी जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज हैं कमाल, एक्सेप्शनल। शाहीन 1 750 किलोमीटर्स, इसको हतफ 4 भी कहा जाता है। और शाहीन नाम के जो मिसाइल्स हैं, ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। फिर गौरी 1500 किलोमीटर,
गौरी से कुछ याद भी आ गया मुझे, बाय द वे वो एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट रहा है कि आया जे गौरी। एग्जैक्टली, मे बी शायद वो वक्त आए प्रे कि वो वक्त कभी ना आए, बट स्टिल अगर आप हमें प्रोवोक करेंगे, इफ यू पोक द बियर यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब्दाली 200 किलोमीटर शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये इस तरह के जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते हैं, जो लोग वॉरफेयर का नॉलेज रखते हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस तरह के बैटल फॉर्मेशंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये जरूरी कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। हतफ इज 100 to 50 किलोमीटर्स। उसके बाद नसर हमारे पास है जो कि 60 किलोमीटर की रेंज रखता है। देन वी हैव राद, दिस इज 350 किलोमीटर रेंज का, जिसको हतफ 8 भी कहा जाता है। वी हैव बाबर, 700 किलोमीटर रेंज है इसकी। शाहीन 3, कमाल, मतलब ये तो अपने आप में ऐसा लगता है कि ये बड़े ही आराम से फजा में घूम फिर के दुश्मन को ढूंढेगा, क्योंकि 2750 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये ऑलमोस्ट डीप इनसाइड दुश्मन के दिल में जाके वार करने की कैपेबिलिटी रखता है।